साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार। हम प्राध्यापक जावेद पाशा 3 तारीख को हम परभनी में थे। परभनी में दिन भर का मुस्लिम अधिवेशन था जिसे हमारे साथी महबूब शेख सर ने आयोजित किया था। इस अधिवेशन में लातूर से मोहसिन खान साहब पहुंचे थे, नासिक से अजीज़ पठान साहब, चंद्रपुर से अनवर अली साहब, कोरपना से आबिद अली साहब, हम खुद विदर्भ से ताहिरा शेख, हिफ्जुर रहमान ख़ान, वहाँ पर हम हाजिर हुए। लातूर, उस्मानाबाद, परभनी, हिंगोली, नांदेड़ से लोग पहुँचे थे और दिन भर का अधिवेशन बेहद ही कामयाब रहा। दूसरा अधिवेशन हम लोग 15 अक्टूबर को नागपुर में ले रहे हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ताजाबाद शरीफ, उमरेड रोड, नागपुर में ये राज्य स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है। 3 मुद्दों पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट है। नंबर 1, मुस्लिम आरक्षण जो कि 5% था वो हमें पुनर्स्थापित कर दिया जाए, नए से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मराठाओं के साथ में इसे पुनर्स्थापित किया जाए। ऐसा ना हो को मराठों को दे दिया जाए और हमें छोड़ दिया जाए। ऐसा अगर होता है तो ये लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाएगी। पहला जो GR निकला था वो मराठा और मुस्लिमों के साथ में ही निकला था। इसलिए हम मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से पत्र लिखकर भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि मराठाओं के साथ में हमारा आरक्षण मिलना ही चाहिए। जहाँ तक हो सके हमारा आरक्षण संवैधानिक ही है, वो हमें पहले दे दिया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। दूसरा मसला है संरक्षण का। आज आप देख रहे हैं भारत का माहौल इतना जातीय और धर्म द्वेष से भरा हुआ है कि ट्रेन में मुसलमानों को चून कर मार दिया जाता है। संसद में एक मुस्लिम, केवल मुस्लिम है इसलिए एक सांसद को जातीयवाचक, धर्मवाचक गालियाँ दी जाती है। इसे रोकना है तो आपको कानूनी संरक्षण बेहद ज़रूरी है, जिसकी आज घड़ी आ गई है। एट्रोसिटी एक्ट में हमें लिया जाए, ये हमारी मांग है। साथ में आज तक हम सभी लोगों को मतदान करते रहे, आगे भी करेंगे, प्रोसेस है। लेकिन मतदान के साथ साथ केवल हमारा इस्तेमाल न हो, बल्कि हमारी लोक संख्या के हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिले। यही मांग OBCयों की है, उनके जातियों के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले, हमें भी मुस्लिम लोक संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है जब तक समाज का साथ न मिले। हम दौरे पे अब नहीं निकल पाएंगे क्योंकि 5 दिन के दौरे के बाद में कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नागपुर, नांदेड़, वर्धा, यवतमाल, परभनी से निकले हम। ये करते हुए हम नागपुर पहुँचे। आज हम वरोरा पहुँचे हैं। अब इसके बाद हम अपने साथियों के पास पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि नागपुर के अधिवेशन की तैयारी के लिए हमें नागपुर भी बैठना है। तो ये मेरी गुजारिश ही आप तक पहुंचने का एक ज़रिया है। अपनी जगह आप तैयारी कीजिए और बड़ी तादाद में 15 तारीख को पहुंचिए, क्योंकि लोगों के समर्थन के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। राजनैतिक 3 मुद्दे हैं, 3 मुद्दे सामाजिक मुद्दे नहीं हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर ही इसे उठाना पड़ेगा ताकि हर पक्ष में रहने वाला पक्ष का बंदा भी साथ में आकर जुड़ जाए। तो 15 तारीख को बड़ी तादाद में आप अपनी जगह तैयारी करके पहुंचिए। एट्रोसिटी एक्ट अगर आ जाता है तो आप सोचिए आपके पूरे पीढ़ियों का एक मुस्तकबिल संवर जाएगा, जिस तरह आरक्षण से संवर जाएगा। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है या एक को मिलने वाला नहीं है, समाज के सामूहिक विकास और सामूहिक सुरक्षा के हथियार है जो मिलना चाहिए आप लोगों को। तो 15 तारीख को हमने आपका खाने का इंतज़ाम किया है। शकील पटेल साहब ताजाबाद में पूरी तैयारी कर रहे हैं। OMIM से जुड़े हुए हैं, कई लोग RSP से जुड़े हुए हैं, कुछ BSP से जुड़े हुए हैं, कुछ RPI से आए हुए हैं, कोई समता सैनिक दल से आए हुए। और ख़ास बात यह है कि 15 तारीख को ताजाबाद में जो अधिवेशन हो रहा है उसमें OBC, अनुसूचित जाति जमाती जनजाति के लोगों ने आपको समर्थन दिया है और वो हाजिर रहने वाले। इस अधिवेशन का उद्घाटन भारती साहब कर रहे हैं, जो खुद एक OBC, माइनॉरिटीज़, अनुसूचित जाति जमाती के संगठन के अध्यक्ष है राष्ट्रीय। पीछे सर है जो OBC आंदोलन को चलाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। समता सैनिक दल के मून साहब है, प्रदीप मून साहब, और इमाम तंजीम के इंजीनियर साहब हैं। RSS जो कि रजिस्टर्ड है, और इस रजिस्टर्ड RSS के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनाब अब्दुल गफूर पाशा साहब है, प्राध्यापक माधव सरकुंडे साहब है। ये सब आपके आरक्षण और संरक्षण की मांग करते हुए आ रहे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे भी हो आपके गांव से, आपके शहर से आप अपनी गाड़ियां लेकर निकले। और ये भी गुजारिश है कि आप अभी तक जिन जिन संगठनों के, चाहे OBC की हो या जिस और भी कुछ लड़ाई हो, मराठाओं की हो, आप उनके संगठन में गए हैं,
अब आप गुजारिश कीजिए कि ये लड़ाई हमारी है, आप हमारे साथ में आइए। तो पहुंचिए, ताजाबाद शरीफ में ज़ियारत भी होगी और ताजाबाद शरीफ की पाक ऐसी ज़मीं से हमारे पाक इरादों के साथ में संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं। प्राध्यापक जावेद पाशा आपसे गुजारिश कर रहा है कि लड़ाई नहीं है और इक्का दुक्का से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बड़ी ताकत से ताजाबाद शरीफ में 15 अक्टूबर रोज़ इतवार को 11 बजे पहुंचिए। शुक्रिया। भारतीय मुस्लिम परिषद और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा उसके साथ और दीगर संगठनों का ये आयोजन है। शुक्रिया।